मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो जीएसटी की क्लासेस की थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, जीएसटी का नेटवर्क क्या है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है। और कल हमने जो डिस्कस किया था वो कहते हैं कि उसकी फाइल कैसे रिटर्न फाइल की जाती है उसकी, और पेनल्टी डिस्कस की थी। आज हम इसके अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर डेफिनेशन देखो क्या आता है, इट इज द टर्म यूज्ड where we already देखिए क्या होता है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कैसे टर्म है जो कहाँ यूज होती है? कब? जब हमने पहले से टैक्स पे किया था आउटपुट पे, ठीक है, आउटपुट पे हमने पहले से टैक्स पे किया था और जब इनपुट पे हमें टैक्स पे करना पड़ा, मतलब जब हमारी बारी आई हमें इनपुट पे टैक्स पे करना है तो उस वक्त हमें कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलती है। आउटपुट इनपुट यहाँ क्या है? परचेज और सेल्स की बात यहाँ हो रही है कि जब हमें आउटपुट पे टैक्स पे करना है और हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं इनपुट पे, तो हमें क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। दोबारा अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? When we have to pay tax on output, जब हमें आउटपुट पे टैक्स पे करना है, we get deduction from the tax on input। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है कि जब हमें आउटपुट पे टैक्स पे करना हो तो जो हमने इनपुट पे कभी टैक्स पे किया था वहां से हमें डिडक्शन मिलती है और इसलिए हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हमारे पास आना ना, तो क्रेडिट होता है यहाँ पे कि जो हमने इनपुट पे कभी टैक्स पे किया था वो जब हम आउटपुट पे टैक्स पे करने वाले हैं तब वो हमें वापस मिलेगा या हमें उसकी डिडक्शन मिलेगी। आउटपुट और इनपुट से यहाँ क्या मतलब है? सेल्स और परचेज का, कि सेल्स से आपको कब डिडक्शन मिलेगी और परचेज से आपको कब डिडक्शन मिलेगी। अब ये होता कैसे है? कल हमने तीन वर्ड डिस्कस किए थे, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। इनके थ्रू हम इसको समझेंगे होता क्या है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसको नोट डाउन करने में आपको इजीली रहे। दोबारा बता देती हूँ क्या होता है। When we have to pay tax on output, जब हमें आउटपुट पे टैक्स पे करना हो, we get deduction from the tax on input। हम क्या करते हैं या हमें क्या मिलता है? इनपुट पे क्या मिलता है? डिडक्शन, सॉरी इनपुट से डिडक्शन हमें मिलता है और ये आगे फर्दर डिस्कस होगा इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ठीक है। ये तीनों हम यहाँ डिस्कस करेंगे। होप आप लोग उतारने के लिए काफी हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं आईजीएसटी। ओके, आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब मैंने आपको कल ये बताया था आईजीएसटी, तो मैंने ये बोला था कि दैट इज द सम टोटल, या आप इसे समरी बोल सकते हैं किसका? सीजीएसटी और एसजीएसटी का। कैसे? अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है ये यहाँ से कैसे आई है। देखिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और सब नोट करके लिख सकते हैं। दैट
SGST है, SGST कि IGST जो है एक ऐसा टैक्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं पे या सेटल करने के लिए इन दोनों टैक्सेस को, CGST और SGST को। ओके, IGST एक ऐसा टैक्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं पे करने के लिए या सेटल करने के लिए, किसको? CGST और SGST को। कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, बट पहले इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। और इसमें ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टैक्स ऑन क्रेडिट, उसमें इन तीनों का ही डिस्कस चलेगा कि IGST कैसे, CGST कैसे और SGST कैसे। ठीक है, एक तो ये हुई। बट यहाँ पे क्या लिखा है, बट डालू कि CGST और SGST जो है वो आपस में यूज नहीं हो सकती अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए। जैसे एक बार दोबारा देख लीजिए, IGST क्या है, वो यूज किया जा सकता है किसके लिए? पे या सेटल करने के लिए CGST और SGST दोनों को। बट CGST अकेला SGST को सेटल नहीं कर सकता और SGST अकेला CGST को सेटल नहीं कर सकता। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, बट यहाँ पे उसे हम यूज करते हैं। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये आपके टॉपिक का सबसे मेन पार्ट रहा है कि रियली में इनपुट टैक्स ऑन क्रेडिट होता क्या है। अब मैंने जो भी डेफिनेशन दी थी उसमें मैंने ये बोला था कि हमें जब आउटपुट पे टैक्स पे करना है तो हमें डिडक्शन मिलती है जब कहीं हमने इनपुट पे टैक्स पे किया हो, वो यहीं से मिलती है। ओके, कि अगर IGST में ज्यादा पे किया तो CGST और SGST, और मैंने ये बोला ना कि CGST और SGST जो है आपस में एक दूसरे का सेटल नहीं कर सकते, पर ये खुद का सेटल कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद का सेटल कर सकते हैं, बट आपस में CGST जाकर के SGST का नहीं करेगा और SGST जाकर के CGST का अकाउंट सेटल नहीं करेगा। ओके, ध्यान से आप ऐसे देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना टाइम इनफ होता है। आगे दोबारा ये चीज मैं आपको बता रही हूँ दैट IGST इज यूज्ड टू सेटल CGST प्लस SGST। ओके, बट CGST cannot be used for SGST और the cases vice versa। मतलब ना तो ये कर सकता ना ये कर सकता, बट CGST किसको सेटल कर सकता है? खुद को, CGST को, और SGST को सेटल कर सकता है। क्योंकि मैंने लिखा ना IGST यूज फॉर CGST and SGST, बट CGST can't be used for SGST। CGST के लिए यूज हो सकता है, SGST के लिए यूज हो सकता है, बट आपस में एक दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकते। ओके, अब यहां से एक बात, IGST दोनों के लिए यूज हो सकता है तो ये भी तो IGST के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहां से वाइस वर्सा वाली कंडीशन बनती है जो आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 भी इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहां से ये वाली आपकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की, वो यहां से शो होती है ये कि IGST जो है यूज होता है CGST और SGST को पे करने के लिए, बट CGST SGST को पे करने के लिए यूज नहीं हो सकता और SGST CGST को पे करने के लिए यूज नहीं हो सकता। ये किसके लिए यूज हो सकते हैं? CGST CGST को सेटल कर सकता है, SGST SGST को सेटल कर सकता है, दोनों मिल के IGST को सेटल कर सकते हैं, बट आपस में दोनों एक दूसरे को सेटल नहीं करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, इसलिए बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ। दोबारा बता देती हूँ, IGST जो इंटर स्टेट GST है वो यूज होता है सेंट्रल और स्टेट के GST को पे करने में, सेटल करने में। ओके, बट जो सेंट्रल GST है वो स्टेट का GST पे सेटल नहीं कर सकता और जो स्टेट का GST है वो सेंट्रल का GST पे या सेटल नहीं कर सकता। ओके, बट जो सेंट्रल का है वो
क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्या है, हमें पहले कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हम आईटीसी निकालेंगे। अब आगे देखिए, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी खुद काउंट करना होगा, खुद कैलकुलेट करना होगा। और अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्स परचेज गुड्स वर्थ ₹2000, उसने परचेज किया, ओके, कितने का, गुड्स 2000, दैट इज योर इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स है ये। और फिर उसने Y को बेच दिया वही सामान 3000 में, तो यहाँ पे उसने सेल्स कितने की है, गुड्स की 3000 की, ओके। परचेज किया तो उसने 2000 में और बेच दिया उसने 3000 में। अब यहाँ से मतलब नॉर्मल देखें तो उसने 1000 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसका जीएसटी निकालना है, ठीक है। तो जीएसटी देखिए कैसे निकलेगा। और अगर आपको ब्रीफ इस चीज को डिस्कस करना हो तो एक और बात बताती हूँ, जो लास्ट में जो जीएसटी निकलेगा ना वो इन दोनों के डिफरेंस पे ही निकलेगा, बट दैट वाज अ शॉर्ट मेथड जो कई बार एप्लीकेबल नहीं होता कि 3000 में से अगर हम 2000 माइनस करें तो 1000 आएगा, 1000 में से सीजीएसटी 15% 150 और एसजीएसटी 50, ये हमें टोटल टैक्स पे करना है, ओके। ये क्या है, इट वाज जस्ट अ मेथड टू चेक योर आंसर कि क्या आपने आंसर अपना ठीक किया है या नहीं। बट अगर आप ये तरीका अपना के पेपर में करते हो तो पेपर में मार्क्स नहीं देता एग्जामिनर, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा पता लग सकता है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है इसको। तो क्या है, उसको प्रॉपरली करेंगे कैसे, परचेज थी 2000 की, ठीक है, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग से कैलकुलेट होगा, कितना होगा, 2000 का 15% दैट इज 300 एंड 2000 का 5%, 2000 का 5% कितना होगा, 100। यहाँ पे टोटल उससे कितना देना, कितना हो गया उसका 2400, मतलब उसकी परचेज पे कैश लगा। अब हम बात करते हैं सेल की। यहाँ पे उसने सीजीएसटी कितना पे किया होगा, 3000 का 15% क्या होता है, 450, और 3000 का 5% क्या होता है, 150। यहाँ पे से टोटल कितना देना होगा, 3600। यहाँ पे जिसने वाई ने सेल किया, परचेज किया था, उसने 3600 रुपए दिए। देखिए अगर हम इसको क्लियर समझे तो क्या है कि एक्स ने जब वो सामान खरीदा था तब उसने 2400 रुपए दिए थे, और जब वाई ने वो सामान एक्स से खरीदा तो उसने 3600 रुपए दिए। बट हमें ये थोड़ा निकालना है, हमसे क्या पूछा है, टोटल टैक्स पेबल, उसने कितना टैक्स पे किया है। और मैंने बताया शॉर्टकट मेथड से जो ये निकला कि उसने सीजीएसटी पे किया है 150 और एसजीएसटी पे किया है 50, बट हमारा पास कुछ आ ही नहीं रहा, हमारा क्या है 300, 450, 100 और 150, ये सब आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे है, क्या ये होगा कि एक बार तो उसने एक्स में 300 पे किए और उससे सामान पे वाई के दोबारा 450 पे किए, क्या ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबलिंग हो रही है ना, कि एक ही गुड्स पे पहले एक पर्सन ने पे किया फिर दूसरे ने पे किया, यही हो रहा है। और एसजीएसटी में भी क्या हो रहा है, दोनों में यही हो रहा है, डबलिंग हो रही है। तो क्या होता है, यहीं पे वो कॉन्सेप्ट लागू किया गया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी यहीं पे लागू हुआ था। अब आईटीसी कैलकुलेट कैसे होगा ये देखिए, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है, पे कितना गया 450, ठीक है, 450। अब वाई पे गया ना तो पे कितना गया है 450 और 150, बट इसी सामान पे कभी किसी पर्सन ने ना पे किया था, तो ये हमारा क्या है, टैक्स ऑन सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेस कर देंगे हम यहाँ से 300 एक्स का और यहाँ से 100, दैट मींस टोटल आपसे कितना पे करना है, वही पे करना है जो शॉर्टकट मेथड से निकाला था 150 और 50, ठीक है, टोटल उससे वही पे करना है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख के समझाती हूँ कि कैसे होगा। एक बार आप देख लीजिए कि परचेज पे इतना और सेल्स पे इतना, तो अब उसको पे कैसे करना होगा वो देखिए। दोबारा हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या रही होगी, वाई, ठीक है, फाइनल पेमेंट वाई करना है ना, तो
वो कितना आया है, इसका तो आया है 150 और इसका क्या आया है 50, ठीक है। मतलब अब y को जो ओवरहेड और टैक्स पे करना है वो कितना करना है, एक बार सेंट्रल लेवल पे 150 रुपए पे करना है और स्टेट लेवल पे 50 रुपए वहां पे उसको टैक्स पे करना है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे हमने इस चीज को निकाला, कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। दोबारा आप इसे देख लीजिए कि पहले उसने परचेज पे दिया था, फिर उसने सेल्स पे दिया और उसके बाद उसका टोटल टैक्स पेबल आईटीसी मेथड के थ्रू सेटल हो गया, ओके। यहाँ और यहाँ पे आपको क्या देखा कि जो सीजीएसटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी को सेटल करने के लिए ही यूज हुआ है और जो एसजीएसटी है वो सिर्फ एसजीएसटी को सेटल करने के लिए यूज हुआ है। दोनों में क्रॉस कनेक्शन कहीं नहीं है। ये तो नहीं कहना मैंने कि सीजीएसटी में से मैंने एसजीएसटी डिडक्ट किया और एसजीएसटी में से मैंने सीजीएसटी डिडक्ट किया। अगर मैं ऐसा करती तो क्या रहता, मेरा स्टेट का जो टैक्स था वो क्या जाता, नेगेटिव चला जाता और टैक्स कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। टैक्स जो है हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स हमें पे करना होता, हमें गवर्नमेंट से लेना नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किए थे, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, वो तीनों मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया कि इस तरीके से ये पे होता है। अब एक क्वेश्चन हमने वो कर लिया और एक मैंने ये बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होता है। एक नॉर्मल से बात आप सुनिए और कोशिश कीजिएगा तो समझने की कि जो आईजीएसटी है वो कब पे होता है, इंटरस्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हम सामान बेचते या खरीदते हैं। अब हम उसी को डिस्कस करेंगे कि एक से कैसे दूसरे में भेजा जाए, ठीक है। तो एक और हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब जो ये क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेडर ऑफ राजस्थान बाय गुड्स ₹80 है कि उसका जो परचेज वाला बनेगा उसमें उसने क्या किया है, 18 लाख का सामान खरीदा है, ठीक है। और सीजीएसटी उसका 12% है और एचजीएसटी उसका 6% है। ये हम लीव पेपर कर लेते हैं 12% और एचजीएसटी उसका दिया गया है 6%, ओके। तो देखिए 18 लाख का 12% कितना होगा, 2,16,000 और 18 लाख का 6% एचजीएसटी कितना होगा, 1,08,000, ठीक है। अब आगे से देखिए क्या लिखा गया है, 3/4 पार्ट इज सोल्ड टू बी ऑफ राजस्थान एट ₹20 लाख, कि जो ये सामान था 18 लाख का, इसको ना उसने दो पार्ट में बेचा है, एक तो 3/4 और एक 1/4। ये जो है ये तो उसने राजस्थान वाले को बेचा है और ये उसने गुजरात वाले को बेचा है, ठीक है। तो 18 लाख का 3/4 कितना होगा, 12 लाख और ये 6 लाख। बट हमें इससे कोई नहीं मतलब नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने उसकी रेट दे देखी कि उसने किस पे खरीदा और कितने पे बेचा। तो देखिए मेन इसको करने का ये था कि जब सेल्स बनेगा तो वो दो का बनेगा, एक तो बनेगा बी का और एक बनेगा वाई का, ठीक है। बी को जो उसने गुड्स बेचा है वो कितने में बेचा है, 20 लाख पे, और वाई को जो उसने गुड्स बेचा है वो कितने में बेचा है, 6 लाख पे, ठीक है। अब बी जो राजस्थान का था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो सेम रहेगा, इसका 12% कितना आएगा, 2,40,000 20 लाख का, और एसजीएसटी 6% कितना आएगा, 2,20,000 का 6%, 1,20,000, ठीक है। ये तो रही बी की बात, क्यों, क्योंकि वो राजस्थान से था तो उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम था। अब बात करें हम वाई की, वाई कहां से है, गुजरात से है, तो क्या उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, नहीं, उस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्यों, क्योंकि ये इंटरस्टेट है, ठीक है। ये क्या है, इंटरस्टेट है, इसलिए इस पे अलग से लगेगा, इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, और वो भी हमें मेंशन है कितना करेक्ट
लायबिलिटी, हमें इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब सीजीएसटी को, एसजीएसटी को और आईजीएसटी को हमें नेट बताना है कितना। तो टैक्स लायबिलिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पे कितना किया है इसने 2,40,000 और 1,20,000 और आईजीएसटी कितना पे किया है 96,000। ठीक है, ये उसने पे किया है। अब आईजीएसटी उसका इनपुट टैक्स ऑन क्रेडिट कितना रहा है, सीजीएसटी रहा है 2,16,000, तो वो हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस, और एसजीएसटी कितना रहा है 1,08,000। बट क्या करेंगे, इसने पहले आईजीएसटी पे किया था, नहीं किया ना, तो यहाँ पे कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। अब जो उसकी निकलेगी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेबल, वो क्या निकलेगा 2,40,000 में से जब हम 2,16,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24,000। किसे 24,000 क्या पे करना है, सीजीएसटी पे करना है, और एसजीएसटी कितना आएगा 12,000। ठीक है, 12,000 उसे एसजीएसटी पे करना है, और इंटरस्टेट उसे अभी भी कितना पे करना है 96। क्यों, क्योंकि उसने कहीं पे भी उसे पे नहीं किया था। ठीक है, ये इसका निकला। अब के यहाँ पे वो वाली हम ऐसा कर सकते थे कि आईजीएसटी में से हम ये पे कर दें, नहीं कर सकते थे ना। क्यों, क्योंकि एक सामान है जिसको दो टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, एक टुकड़ा को उस राज्य में बेचा गया और दूसरा जो किसी दूसरे राज्य में बेचा गया, तो यहाँ से हम इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग से इससे सेटल नहीं कर सकते थे। होप सो जो 3 चीजें हमने डिस्कस की, आज का जो हमारा टॉपिक था इनपुट टैक्स ऑन क्रेडिट, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक हमने सिंपल क्वेश्चन किया था और 2 हमने कैलकुलेट करके क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, आपके जो बुक है उसमें जो जीएसटी वाला चैप्टर है लास्ट, उसके पीछे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, वो यही है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, नेट टैक्स लायबिलिटी उसकी क्या होगी। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बिल्कुल इसी मेथड से वो सॉल्व होंगे। वहां पे ये चेक करना कि क्या उसने सेम स्टेट में ही सेल किया है या किसी दूसरे स्टेट में से सेल किया है, क्या उसमें आईजीएसटी पहले से उसका आउटस्टैंडिंग था या उसे ने अभी कोई पे ही नहीं किया, ऐसा ये सब चीजें आप वहां चेक करना, और लास्ट में आप कैलकुलेट करना टैक्स पेबल। बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यू आर फ्री टू आस्क। ओके, यू आर फ्री टू आस्क योर प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम पूछेंगे तभी आपका सॉल्यूशन इजी रहेगा, और प्रॉब्लम पूछने में शर्माना नहीं चाहिए कि मैडम से मैं पूछूंगा पता नहीं कैसा लगेगा मैम को, ऐसा कुछ